कहते हैं अटका बनिया दे उधार। मजबूरी में फंसा बनिया उधार देने को तैयार हो जाता है। आखिरकार अमेरिका की संसद में भारत की वजह से क्यों मचा है हंगामा और खुद अमेरिका की संसद दो फाड़ हो गई। नौबत बड़े हंगामे तक पहुंच गई। आखिर मामला रूस भारत का है, जिसकी वजह से अमेरिका को इतिहास बदलने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ ताइवान में घुस गई आखिर चीनी सेना। अब अमेरिका क्या करेगा? क्या अब भयंकर युद्ध का रूप लेगी नई हालात? इसके अलावा बहुत कुछ। साथ ही साथ रूस ने ऐसा क्यों कहा? अमेरिका अगर भारत के ऊपर कोई एक्शन लेता है तो हम छोड़ेंगे नहीं। इसके अलावा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जिस तरह से फिलीपींस के क्षेत्र पर कब्जा जमा कर बैठ गया चीन और अमेरिका सिर्फ हुड़की देता ही रह गया, वैसा ही कुछ खेल इस वक्त चल रहा है दक्षिण चीन सागर में और ताइवान के साथ। दरअसल अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने हाल ही में बयान दिया था, शायद 1 या 2 दिन पहले। इन आर्टिकल्स को देखें आप, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि ताइवान पर हमला करने की सोचने को लेकर चीन चेत जाए। और ब्लिंकन ने ये भी कहा था कि ताइवान के पास चीन को जवाब देने की पूरी क्षमता है और अमेरिका भी पश्चिमी प्रशांत में शांति और सुरक्षा कायम करने के लिए जो उसने वादा किया है ताइवान से, वो निभाएगा। वैसे आपको बता दें, इससे पहले ताइवान के विदेश मंत्री जोसेफ वू ने चीन को चेतावनी देते हुए कहा था कि हम बिना किसी सवाल के खुद का बचाव करने के लिए तैयार हैं और अगर हमें युद्ध लड़ने की जरूरत पड़ी तो हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर आखिरी तक हमें युद्ध खुद के लोगों की रक्षा करनी पड़ी तो हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। ताइवान के विदेश मंत्री और अमेरिका के विदेश मंत्री, इन दोनों के बयान से बुरी तरीके से चिढ़ गया चीन। और चूंकि ताइवान का ये इलाका देखिए पानी ही पानी है, जिसकी वजह से यहाँ जब भी जंग लड़ी जाएगी तब नौसेना की बहुत बड़ी भूमिका होगी। यही वजह है कि चीन के जहाज जो घुसपैठ करते हैं उनमें Y-8 एंटी सबमरीन प्लेन सबसे ज्यादा बार शामिल हो रहे हैं, क्योंकि ये विमान समुद्र में सतह के ऊपर और पानी के नीचे की गतिविधियों को ट्रैक करने में माहिर होते हैं। लेकिन कहा यह जाता है कि इस इलाके में अमेरिका ने अपनी कई ऐसी पनडुब्बियां लगा रखी है जिनका पता चीन का कोई भी एंटी सबमरीन वारफेयर सिस्टम नहीं लगा सकता है। पर इन सब के बावजूद बड़ी संख्या में चीनी वायुसेना के 25 लड़ाकू विमान एक साथ घुस गए हैं ताइवान के क्षेत्र में, जिनमें चीन के परमाणु बॉम्बर H-6 के और साथ में 25 लड़ाकू विमानों का पूरा काफिला आया। और इसे देखकर ताइवानी वायुसेना भी हरकत में आ गई। एक्शन में आए ताइवान ने भी अपनी मिसाइलों का मुंह चीन के लड़ाकू विमानों की तरफ मोड़ दिया। हालांकि तनाव बढ़ता देख चीन ने विमान तुरंत ही ताइवान के वायु सीमा से बाहर भगा लिए। पर ये चीन के लड़ाकू विमानों की सबसे बड़ी घुसपैठ है। माना ये जा रहा है कि अब हाई अलर्ट का समय आ गया है। कभी भी चीन अचानक से इसी तरह से हमला बोल देगा। वैसे अमेरिका सिर्फ एक लफड़े में नहीं पड़ा हुआ है। एक तरफ जहां उसे चीन आंखें दिखा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन मामला में रूस भी आगे बढ़ चुका है और आगे बढ़ने के साथ साथ नाटो और अमेरिका को चेतावनी भी दे दी है कि उसके इलाके में अपनी सेना खड़ी करने की जरूरत न करे। बाइडेन सरकार, जो कि पुतिन के धुर विरोधी रहे हैं, पुतिन को कातिल तक कह चुके हैं, अब अपने ही संसद में लड़ रहे हैं और उस संसद में बड़ा हंगामा मचा, जिसका पीछे कारण है भारत और रूस। यहाँ तक कि अमेरिकी संसद 2 पार्ट में बट गया। देखो, हाल फिलहाल में अमेरिका ने कुछ गलतियां करी भारत के लिए भी, जैसे कि भारत के इकोनॉमिक जोन में अमेरिकी जहाजों का आना और उसके बाद पहले तो ये कहना कि हम फ्रीडम ऑफ नेविगेशन यानी कि आजाद होकर परिचालन के समर्थक हैं, इसीलिए इस मिशन पर निकले हैं। इसका बड़ा बुरा प्रभाव पड़ा और वो प्रभाव ये पड़ा कि दुनिया के देश और यहाँ तक के अमेरिकी लोग भी अब सवाल करने लगे कि आप जो इस तरह से कर रहे हो तो इससे क्वाड मजबूत कैसे होगा? अमेरिका जीतने के बजाय हार जाएगा। तो ये एक सेक्टर के बाद अब एक दूसरा पॉइंट है जो बहुत जोर शोर से उठ रहा है और वो ये है कि भारत S-400 खरीद रहा है रूस से। जब अमेरिका के रक्षा मंत्री भारत आए थे तो उन्होंने ये कहा था कि हमारे दोस्तों को रूस से हथियार खरीदने से बचना चाहिए। इशारों ने उन्होंने ये समझा दिया था कि भारत अगर अमेरिका का पार्टनर बनता है तो उसे रूस के हथियार नहीं लेने होंगे, लेकिन भारत ऐसा करने को तैयार है नहीं।
भारत S-400 लेगा और अब अमेरिकी संसद में इस बात को लेकर लड़ाई चलने लगी कि अगर भारत के ऊपर काटसान नहीं लगता है तो फिर ये भारत की नहीं रूस की जीत होगी। लेकिन दो फाड़ में बटी अमेरिकी संसद में से एक पार्ट का ये कहना है कि अगर भारत के ऊपर काटसा लगाया तो इसका बड़ा बुरा परिणाम होगा। पहला बुरा परिणाम ये होगा कि क्वाड के देश यकीन नहीं करेंगे अमेरिका के ऊपर और क्वाड मजबूत नहीं हो पाएगा। तो वहीं दूसरा, भारत अमेरिका से और दूर हो जाएगा। भारत और अमेरिका के संबंध कमजोर होंगे जिससे चीन को निपटना आसान नहीं होगा। अमेरिकी सीनेट के विदेश मामलों के समिति के सदस्य हैं यंग। उन्होंने अपनी मैगजीन में लिखा है कि यदि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत पर प्रतिबंध लगाते हैं तो इस अहम समय में दो रणनीतिक मोर्चे कमजोर होंगे। एक तो भारत के साथ अमेरिका के संबंध और दूसरा चीन से निपटने के लिए क्वाड की जो ताकत है वो दोनों ही कम हो जाएगा। लेकिन वहीं दूसरा दल डेमोक्रेटिक पार्टी ये चाहती है कि भारत अगर रूसी मिसाइल खरीदता है तो काटसा की धारा 231 के तहत प्रतिबंध लगाई जाए। अब देखो, सेक्शन 231 जो है ये वो धारा है जो अमेरिका अलग अलग देशों पर लगाता है जो रूस के साथ हथियार खरीदते हैं, और ऐसा ही कुछ सेंक्शन वह तुर्की पर भी लगा रहा है। पर बात है कि यह धारा कितना ज्यादा खतरनाक है। तो आपको बता दें, असल में इस धारा के अंदर जाइएगा तो ऐसे कोई खास रूल्स नहीं है जिससे कि बहुत बड़ा इफेक्ट पड़े। बस इतना हो सकता है कि किसी भारतीय नेता या फिर जो उस डील से रिलेटेड हैं उनको अमेरिका जाने से मना हो जाएगा। हो सकता है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर बैन लग जाए कि वो अमेरिका नहीं आ सकते हैं, और ऐसे ही छोटे छोटे रूल्स हैं। तो वैसे तो कोई फायदा अमेरिका को होने वाला नहीं है अगर वो भारत के ऊपर काटसा लगाता है तो, लेकिन इतना जरूर है कि अमेरिका को हानि हो जाएगी, और ये हानि उसके संसद में जहाँ दिख रही है तो वहीं रूस ने भी एक बड़ी धमकी दे दी है। इस आर्टिकल को देखे जिसमें रूस ने ये कहा है कि अगर भारत के ऊपर S-400 लगता है और अमेरिका भारत के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करता है तो फिर अमेरिका को तैयार रहना होगा हमारे एक्शन के लिए। और ये बात किसी और ने नहीं कही है बल्कि रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावारोव ने कही है। सर्गेई लावारोव ने ये कहा कि हमारे रिश्ते काफी पुराने हैं और हम पार्टनर्स भी हैं और फ्रेंड्स भी हैं, इसलिए अमेरिका ये गलती न करे। अगर अमेरिका इस तरह की कोई गलती करता है तो उसे एक्शन भुगतना पड़ेगा। वैसे आपको क्या लगता है, जिस तरह से जियोपॉलिटिक्स बदल रही है, रूस की हरकतों से समझ में नहीं आ रहा है वो दोस्त है, दुश्मन है या फिर व्यापारी है सिर्फ? आपको क्या लगता है रूस इस वक्त कौन सी भूमिका में है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।